30वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वार्हस्पत, मोक्षधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति को प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूप यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्याजनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे और देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की और दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान जी ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में से अपने ही समान प्रेम होगा और समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि ने तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई है। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे डाली। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी और तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मूल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत पर्ण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूं और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनके सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रेषिताओं ने कहा, प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर करता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वसुदेव नंद भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है कमल नयन। आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविदा, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और कृपा क्या होगी। अमंगलकारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। उसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिसके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर, विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पूरे पृथ्वी पर पैदल ही चलते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं तथा अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सहृदयगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो।
यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभुव मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्धचित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रहित प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वह्री के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश पर उस मरीषा नाम के कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति के समस्त तेजस्वी को तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापति को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। 21वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा के समुद्र तट पर गए, जहां जजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। जा पहुंचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचार रूप ब्रह्म शस्त्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानलोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर को पार हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवन में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा
सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवित संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों के पटुता से, योग से, सांख्य, आत्मनात्म विवेक, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है? वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सीकचे से उसे तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वार प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त पापंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नरक के समान स्फुटित होने वाले यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः जो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु उससे अवकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालकों के भी अधिक्षर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रापंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रैष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय से उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रखने वाले लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज भोग किया था और अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवद गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहां अंकजनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपरयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांतचित होकर अपने बंधुजन से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद, पहला अध्याय, प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनके गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही मेरे निःसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिस चित्त पूर्ण कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया, उन महापुरुषों की कुटुंबादि के कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस से सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधियों के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की बुद्धि का विचार ही रहता था। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते थे।
जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं का आज्ञा पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मणादि वाक्यों को मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिस संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जाने मन और इंद्रिय रूपी उनके 6 शत्रु कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही स्मरण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। उन्हें इस 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर करता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कलिरूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले इन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निस्संग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए
अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रमी रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम अग्निध्र, इदमज्जुह, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधादितिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यासाश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यासाश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भव बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणाविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रज्ञात्मा में एक ही भाव से स्थिर हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों से अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सारे धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया वहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव लज्जा से संकुचित मन हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मित से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, कौच, क्षाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दूना है और ये समुद्र के बाहरी भागों के पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। वहिष्मतिपति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निध्र, इदमज्जुह,
यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जब्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव के शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण, बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैव्यवश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह, बड़ा बुरा हुआ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस, बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समंदर बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। दूसरा अध्याय, आग्निध्र चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बो द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रव्रत पालन करते हैं। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुकुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जलपति भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचिति की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निध्र ने समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उसे वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उससे सूंघती थी तथा देवताओं और मनुष्यों के मन और नयनों को
आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मद्दांध होकर भौरे उसके मुख कमलों को घेर लेते। तब वह उनके बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुचल कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निध्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौओं की ओर संकेत करके, सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है? अथवा इस संसाराज्ञ में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके, तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमलदन के पंख हैं, देखने में बड़े शांत है और हैं भी पंखहीन। यहां वन में विचरते हुए तुम इसे किस पर छोड़ना चाहते हो? यहां तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौओं की ओर देखकर, भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके, ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में जो तीतर बंद है, उसका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अकड़ी कांति की उत्प्रेक्षा, तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहां से आ गई? इसके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहां है? कुकुम मंडित कूचों की ओर लक्ष्य करके, द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्यभाग इतना कृश होने पर भी तुम इसका बोझ ढो रहे हो। यहां तक तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहां के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसे अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकरे के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान है। दंत पंक्ति हंसों के समान है, घुंघराली अलकावली भौरे के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्र को चंचल कर देती है तथा मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार मुझे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वी के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया? मित्र, आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहां मन हो मुझे वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
अग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रचिता तुरमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निधर की बुद्धिशील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर अग्निध्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवनों में ही छोड़ फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निध्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निध्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निध्र दिन दिन भोगों का भोग भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। तीसरा अध्याय, राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अग्निध्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विश्व शुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौतुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाला किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, ककण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुजी पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आनंद पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, उतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं, फिर प्रकृति गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान के सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्रकृति नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है,
आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इस यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्व पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और अपनी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहां प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब और क्या वर मांगे? प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिसका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्हाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर एवं मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोद्धतक नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगते हैं, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता? उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दुष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजय ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र की स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निध्रनंदन नाभि के यहां अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। चौथा अध्याय, ऋषभदेव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महान विभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी थी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें।
उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुक्त होकर वत्स, तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधियों के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिसके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत, स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अफनाखंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्राह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में सबसे बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिवान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनित, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही एक प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा
और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा।